आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सोलर सिस्टम या सौर मंडल के बारे में। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी भाई गगन जीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में, जिसमें है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इन सभी 8 ग्रहों को दोस्तों हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। और यहीं पे दोस्तों आप लोग इसी क्रम में इन ग्रहों का नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों सूर्य के बारे में। तो सूर्य दोस्तों सौर मंडल के सेंटर या केंद्र में स्थित है। और दोस्तों सूर्य कार्य करता है नाभ की संलयन पर। और सूर्य में दोस्तों मौजूद हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन मौजूद है 71% और हीलियम मौजूद है 26.5%। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग सूर्य के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये सौर मंडल या सोलर सिस्टम के केंद्र या सेंटर में मौजूद है। और सूर्य बना है हीलियम और हाइड्रोजन, मुख्यतः 2 गैसेस से, जिसमें हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26.5%। और सूर्य नाभ की संलयन पर कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो है दोस्तों बुध। और बुध के बाद दूसरा ग्रह है दोस्तों शुक्र। और शुक्र के बारे में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसके रोटेशन या घूर्णन की दिशा है दोस्तों वो है एंटी क्लॉक वाइज या दक्षिणावर्त दिशा या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इतना चीज़ आप लोग सबसे पहले शुक्र के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसके घूमने या घूर्णन की दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉक वाइज। और शुक्र का जो रंग है दोस्तों वो है हल्का पीला और सफ़ेद। और ये कलर है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। और शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट या बहन ग्रह भी कहा जाता है। इतना चीज़ आप लोग शुक्र से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है दोस्तों पृथ्वी। और पृथ्वी है दोस्तों नीला ग्रह। और फिर पृथ्वी के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा ये ग्रह है दोस्तों मंगल। और मंगल ग्रह का जो कलर है दोस्तों वो है लाल। और ये लाल कलर इसलिए है दोस्तों मंगल का क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो कलर है दोस्तों वो है लाल। और मंगल ग्रह को पृथ्वी का दोस्तों सेफ्टी वॉल कहा जाता है। और मंगल के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटिया। और इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलता है दोस्तों साइरस, जो कि सबसे चमकीला तारा है पूरे सौर मंडल या सोलर सिस्टम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटियाँ ये मिलती हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। और बृहस्पति के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा शनि ग्रह को, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह में पाई जाती हैं रिंग या जिसे कहा जाता है वलय। और इस रिंग या वलय की खोज किए थे दोस्तों गैलीलियो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह में पाई जाती हैं रिंग या वलय जिसकी खोज किए थे गैलीलियो। और शनि के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों अरुण ग्रह को। और अरुण ग्रह की रोटेशन या घूर्णन की जो दिशा है दोस्तों वो शुक्र ग्रह की तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, या इसे कहिए पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट में है दोस्तों वरुण, जिसका कलर है दोस्तों ग्रीन या हरा। और इसका हरा कलर है दोस्तों मीथेन के कारण।
तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में या सेंटर में स्थित है और सूर्य बना है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से, और सूर्य कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। और जो सूर्य के सबसे नज़दीक में ग्रह है दोस्तों वो है बुध, और बुध के बाद है दोस्तों शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह की जो घूर्णन की दिशा है दोस्तों वो है दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज। और शुक्र के बाद है दोस्तों पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल, और मंगल को दोस्तों कहा जाता है पृथ्वी का सेफ्टी वाल, और शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट या बहन ग्रह। और मंगल के बाद है दोस्तों बृहस्पति, और बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटियां। और बृहस्पति के बाद है दोस्तों शनि, और शनि में पाई जाती है रिंग या वलय जिसकी खोज किए थे गैलीलियो। और शनि के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों अरुण ग्रह, और अरुण ग्रह के जो घूर्णन की दिशा है वो शुक्र ग्रह की तरह एंटी क्लॉकवाइज या पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिणावर्त दिशा में है। और लास्ट में है दोस्तों वरुण, और वरुण का जो कलर है वो है दोस्तों हरा, और ये हरा कलर है मीथेन के कारण। तो और इसी में दोस्तों आप लोग नोट करके रखिएगा कि शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की जो रोटेशन या घूर्णन की दिशा है वो है दोस्तों वामावर्त दिशा या क्लॉकवाइज या पश्चिम से पूर्व की ओर। सिर्फ शुक्र और अरुण की जो रोटेशन या घूर्णन की दिशा है वो है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज या पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिणावर्त दिशा। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको दोस्तों कहा जाता है आंतरिक स्थलीय ग्रह या इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये होते हैं दोस्तों सॉलिड या ठोस। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा जाता है दोस्तों आउटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या बाह्य स्थलीय ग्रह, और ये सब बने हुए हैं दोस्तों गैस के। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें कहा जाता है दोस्तों इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या आंतरिक स्थलीय ग्रह, जो कि बने होते हैं दोस्तों ठोस के। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा जाता है दोस्तों आउटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या बाह्य स्थलीय ग्रह, जो कि बने होते हैं गैस के। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग इस फिगर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखिए दोस्तों सोलर सिस्टम या सौर मंडल की खोज किए थे दोस्तों कोपरनिकस। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल या सोलर सिस्टम की खोज किए थे कोपरनिकस, और ग्रहों की गति की खोज किए थे दोस्तों केपलर। और प्राचीन काल में रात में दिशा के निर्धारण के लिए दोस्तों ध्रुव तारे का सहारा लिया जाता था, या प्राचीन काल में रात के समय में दिशा निर्धारण के लिए ध्रुव तारे की सहायता ली जाती थी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोलर सिस्टम या सौर मंडल की खोज किए थे कोपरनिकस, और ग्रहों की गति की खोज किए थे केपलर। और इसके बाद दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखिए सूर्य के बारे में। तो सूर्य दोस्तों सौर मंडल के केंद्र या सेंटर में स्थित है, और सूर्य में दोस्तों मुख्य रूप से पाई जाती हैं हाइड्रोजन गैस जो कि है 71%, और इसके बाद दूसरे स्थान पर है दोस्तों हीलियम जो कि है 26.5%। और सूर्य कार्य करता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, और जो सूर्य की किरण है दोस्तों वो पृथ्वी पर आती है 8 मिनट और 16 सेकंड में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग सूर्य से ध्यान रखिएगा कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और सूर्य में मुख्य रूप से मिलती है दोस्तों हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। सूर्य वर्क करता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, और सूर्य की जो किरण आती है दोस्तों पृथ्वी पर वो आती है 8 मिनट और 16 सेकंड में। और सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह देखिए दोस्तों बुध, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा
कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बुध या मरकरी का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध की जो कक्षीय अवधि है दोस्तों वो सबसे कम है, जो कि है 88 दिन। और बुध पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता और बुध पर दिन गर्म होती हैं और रातें हो जाती हैं दोस्तों ठंडी। तो इतना चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बुध या जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। और बुध या मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है और बुध की कक्षीय अवधि सबसे कम है, जो कि है 88 दिन। और बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता और यहाँ पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कक्षीय अवधि या परिक्रमण काल से समझिएगा कि जो सन है उसके चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं और जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल या कक्षीय अवधि उतनी अधिक होगी। और इसीलिए दोस्तों बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल या कक्षीय अवधि है वो सबसे कम है और वरुण ग्रह की जो कक्षीय अवधि या परिक्रमण काल है वो सबसे अधिक है, क्योंकि दोस्तों बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। इसीलिए बुध का जो परिक्रमण काल है या कक्षीय अवधि है वो सबसे कम है और वरुण की कक्षीय अवधि या परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखिए दोस्तों शुक्र या वीनस। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि शुक्र या वीनस पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और जहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी। तो शुक्र पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है और शुक्र दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि शुक्र या वीनस सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। और शुक्र को दोस्तों मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और शुक्र दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसीलिए इसे पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र का भी दोस्तों बुध की तरह कोई भी उपग्रह नहीं है और इसका जो रोटेशनल पीरियड या कक्षीय अवधि है दोस्तों वो है 225 दिन। तो इतना चीज़ आप लोग दोस्तों शुक्र से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों अर्थ या पृथ्वी। तो पृथ्वी को कहा जाता है दोस्तों नीला ग्रह और जो पृथ्वी ग्रह है इसकी डेंसिटी या घनत्व सबसे अधिक है। और पृथ्वी का दोस्तों एक उपग्रह है जिसका नाम है दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन पीरियड या ऑर्बिटल पीरियड या कक्षीय अवधि या परिक्रमण काल या अवधि वो है दोस्तों 365 दिन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी ये नीला ग्रह है दोस्तों और इसकी डेंसिटी या घनत्व सबसे अधिक है और इसका एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा और इसका कक्षीय अवधि या रिवोल्यूशन पीरियड है दोस्तों 365 दिन। और पृथ्वी के बाद देखिए दोस्तों मंगल या मार्स को। तो मंगल ग्रह में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है और मंगल ग्रह का जो कलर या रंग है दोस्तों वो है लाल। और वो लाल इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। और मंगल ग्रह पर दोस्तों वायुमंडल का एक पतला आवरण पाया जाता है और इस आवरण में मिलती हैं नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग मंगल ग्रह से इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है और मंगल ग्रह का रंग लाल है क्योंकि यहाँ पर मिलता है आयरन ऑक्साइड। और
मंगल ग्रह पर वायुमंडल का एक पतला आवरण पाया जाता है और इस वायुमंडल के पतले आवरण में मिलती हैं नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और उनका नाम है दोस्तों फोबोस और डीमोस। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, जिसमें दोस्तों डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह के पास है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, जो कि है मंगल ग्रह का उपग्रह। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और मंगल ग्रह पर ही पाई जाती है दोस्तों सबसे बड़ी ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। और मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों निक्स ओलंपिया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी पाई जाती है, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, और सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। और इसके बाद देखिए दोस्तों बृहस्पति या जुपिटर ग्रह। और बृहस्पति दोस्तों पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति या जुपिटर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों वो सबसे अधिक है और वो है 24.79 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल है 24.79 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति के उपग्रह पहले सबसे ज़्यादा थे, लेकिन दोस्तों 2022 में शनि के जो उपग्रह हैं उसमें 62 की बढ़ोतरी हो गई, जिससे शनि ग्रह के कुल उपग्रह हो गए 145 और बृहस्पति के जो कुल ज्ञात उपग्रह हैं दोस्तों वो हो गए 95। तो बृहस्पति ग्रह के जो कुल उपग्रह हैं दोस्तों वो हैं 95। तो उपग्रहों के मामले में दोस्तों बृहस्पति आ गया शनि के बाद दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति ग्रह का जो गैनीमेड उपग्रह है दोस्तों वो सौर मंडल में उपस्थित सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। और मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह सबसे छोटा है पूरे सौर मंडल के सभी ग्रहों के उपग्रहों में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग शनि ग्रह को। और शनि ग्रह में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें पाई जाती हैं रिंग या वलय, जो कि है दोस्तों 7 और इसकी खोज किए थे गैलीलियो। तो शनि ग्रह में पाई जाती हैं रिंग या वलय जो कि हैं 7 और इसकी खोज किए थे गैलीलियो। और शनि ग्रह का एक उपग्रह है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा गया है और उसका नाम है टाइटन। और शनि ग्रह के कुल ज्ञात उपग्रह हैं दोस्तों 2022 तक वो हैं 145। तो शनि ग्रह के पूरे सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और दूसरे स्थान पर है दोस्तों बृहस्पति, जिसके पास है 95 उपग्रह। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और शनि ग्रह को दोस्तों सौर मंडल का गहना भी कहा जाता है। यहाँ से आप लोग इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अरुण, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। और अरुण ग्रह की दोस्तों जो रोटेशन या घूर्णन की दिशा है वो है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, या इसी को कहा जाता है दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉक वाइज। तो अरुण और मंगल की जो घूर्णन या रोटेशन की दिशा है दोस्तों वो है पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉक वाइज। और अरुण ग्रह का जो कलर है दोस्तों वो है हरा और नीला। और अरुण ग्रह को दोस्तों लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है या रोलिंग प्लैनेट कहा जाता है। और
अरुण ग्रह के कुछ उपग्रह हैं दोस्तों, उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये हैं मिरांडा और एरियल। इसके बाद देखिए दोस्तों वरुण या नेपच्यून, और वरुण ग्रह का दोस्तों जो कलर या रंग है वो है हरा, इसीलिए इसे हरा ग्रह या ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। और वरुण का जो हरा कलर है दोस्तों वो है मीथेन गैस के कारण। और वरुण ग्रह का एक उपग्रह है दोस्तों जिसका नाम है हिप्पोकैम्प। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि वरुण ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है हिप्पोकैम्प, और वरुण ग्रह का जो रंग या कलर है दोस्तों वो है ग्रीन या हरा। इसके बाद दोस्तों आप लोग कुछ चीजें नोट्स करके रखिएगा, और इसमें है शुक्र का रंग है दोस्तों पीला, और शुक्र का पीला रंग है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। और पृथ्वी का रंग है दोस्तों नीला, और मंगल ग्रह का रंग है लाल, और मंगल का लाल रंग है दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण। और बृहस्पति पर है दोस्तों नारंगी एवं सफेद पट्टियां। और अरुण ग्रह का कलर या रंग है दोस्तों नीला हरा, और वरुण का कलर है हरा। इतना चीज दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों साइरस, और ये साइरस दोस्तों पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, और ये पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट में। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जाती हैं दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो साइरस सबसे चमकीला ग्रह है जो कि पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट में। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर बताया शुक्र और अरुण इन दोनों ग्रहों की रोटेशन या घूर्णन की दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज। और इन दोनों ग्रहों को छोड़कर बाकी सब ग्रह की रोटेशन या घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर या वामावर्त दिशा या क्लॉकवाइज। और इसी में दोस्तों आप लोग कुछ एमसीक्यूज देख लीजिए जिससे आपको कुछ पॉइंट और क्लियर हो जाएं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राचीन काल में रात के समय दिशा निर्धारण के लिए किया जाता था या होता था। तो इसको हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, और ये है ध्रुव तारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो कि है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा का दोस्तों प्राचीन काल में रात के समय में दिशा निर्धारण के लिए किया जाता था। और इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है निम्नलिखित में किस ग्रह की कक्षीय अवधि या ऑर्बिटल पीरियड सबसे कम है। और इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि जो ग्रह पृथ्वी के जितना नज़दीक रहेगा उसका कक्षीय अवधि या ऑर्बिटल पीरियड उतना ही कम होगा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है दोस्तों बुध, इसीलिए बुध ग्रह की कक्षीय अवधि या ऑर्बिटल पीरियड सबसे कम होगी। तो इसके लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जो कि है बुध। इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस ग्रह की कक्षीय अवधि या ऑर्बिटल पीरियड कितना है। तो इसमें दोस्तों ये जो इधर है लाइन के वो सब दिन में है, और जो लाइन के इधर है ये सब है दोस्तों वर्ष में। तो सबसे पहले देखिए आप लोग बुध। तो बुध ग्रह का जो कक्षीय अवधि है वो है दोस्तों 88 दिन, और शुक्र ग्रह की कक्षीय अवधि है 225 दिन, और पृथ्वी की कक्षीय अवधि है 365 दिन, और मंगल ग्रह की कक्षीय अवधि है 687 दिन। इसके बाद दोस्तों बृहस्पति का जो कक्षीय अवधि है वो है 12 वर्ष, और शनि ग्रह की कक्षीय अवधि है 29 वर्ष, और अरुण की कक्षीय अवधि है 84 वर्ष, और वरुण की कक्षीय अवधि है 135 वर्ष। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, और इसके लिए ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बृहस्पति। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक स्थलीय ग्रह या इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये सभी हैं दोस्तों ठोस के फॉर्म में। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों हैं दोस्तों बाह्य स्थलीय ग्रह, या जिसे कहा जाता है आउटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये सभी हैं दोस्तों गैस के फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है क्षुद्र ग्रह पेटियां या एस्टेरॉयड बेल्ट की स्थिति क्या है। तो इसमें हमने बताया है दोस्तों आप लोगों को कि एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटियां पाई जाती हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण सफेद और पीले बादल पाए जाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण सफेद और पीले बादल पाए जाते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में किस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन होता है, और इसके लिए ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों शुक्र ग्रह पर जो दिन पाया जाता है, और इस दिन में दोस्तों दिन और रात दोनों शामिल है। तो शुक्र ग्रह पर एक दिन का जो समय होता है दोस्तों वो होता है 5832 घंटा या आवर। तो शुक्र पर सबसे बड़ा दिन पाया जाता है, और बृहस्पति पर दोस्तों सबसे छोटा दिन पाया जाता है, और ये होता है 10 घंटे का। और पृथ्वी पर आप लोग जानते हैं कि एक दिन होता है 24 घंटे का, और मंगल पर होता है दोस्तों एक दिन 25 घंटे का। तो यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, और इसके लिए ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और बुध। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शनि। तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या है दोस्तों सबसे अधिक, और वो है 145, और बृहस्पति है दोस्तों दूसरे स्थान पर, जिसके उपग्रहों की संख्या है दोस्तों 95 या 95, और पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है दोस्तों 1, और बुध के उपग्रहों की संख्या है 0। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आपको सौर मंडल के सभी महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।